दोस्तों, बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और आज सियासी सुपर सैटरडे है। ताबड़तोड़ रैलियां मच रही हैं बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव को रैली करने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि अमित शाह को उसी जगह पर रैली करनी थी। जबकि तेजस्वी की रैली पहले से ही शेड्यूल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी को रैली करने से रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जानेंगे। चंद्रकांत जी, तेजस्वी की रैली अचानक से रोक दी गई जबकि वो वहां पर पहुंच चुके थे, फिर भी देखिए महिमा, जिस दिन से तेजस्वी यादव बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हुए हैं महागठबंधन में, जिस दिन से अशोक गहलोत और तमाम महागठबंधन के नेताओं ने ये ऐलान किया है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। समस्तीपुर में जब प्रधानमंत्री रैली करते हैं तो 45 मिनट के भाषण में उनका पूरा फोकस आरजेडी और तेजस्वी पर रहता है। वो कांग्रेस की बात नहीं करते, वो मुकेश सहनी की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी की बात करते हैं। यानी बड़ा चैलेंज तेजस्वी है। और आज तो बड़ा दिलचस्प भी हुआ, राजनीति में बड़ा ये अजीबोगरीब भी है कि तेजस्वी यादव की रैली संसारपुर के खेल मैदान पर होनी थी, खगड़िया, और वहाँ वो प्रचार करने गए थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई कि आप सभा नहीं कर सकते, कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि अमित शाह का हेलीकॉप्टर वहां लैंड होना था। अमित शाह को परमिशन मिली, उन्होंने रैली की, जनसभा की, लेकिन तेजस्वी यादव को परमिशन नहीं दी गई। तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि चुनाव में मैं हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना देता हूं, खेत ही खेत उतारूंगा, इतनी रैलियां करूंगा, और उन्होंने किया भी। 24 तारीख को जब तेजस्वी ने मुकेश सहनी के साथ रैलियों की शुरुआत की तो 5 रैलियां कर डाली। भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए गठबंधन के होश उड़ गए कि अगर तेजस्वी इस रफ्तार में रैलियां करेंगे तब तो पूरा माहौल बदल जाएगा। लेकिन तेजस्वी अपनी रैलियां कर रहे थे। आज भी उनकी 4 से 5 रैलियां हैं, वो रैलियां कर रहे हैं। लेकिन संसारपुर के खेल मैदान पर जहां उनकी रैली प्रस्तावित थी, जहां भीड़ उनके लिए जुटी हुई थी, वहां उनको रैली करने की परमिशन नहीं दी गई, कैंसिल कर दी गई। अब जाहिर सी बात है, सरकार आपकी है, फिलहाल आप गठबंधन में, आपकी सरकार चल रही, शासन प्रशासन आपका है, आप कुछ भी करिए। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव रुकते नहीं हैं, अपनी दूसरी रैली के लिए जाते हैं। गोगरी प्रखंड में भगवानपुर स्कूल का जो खेल मैदान है, वहाँ पर रैली होनी थी। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव के लिए जो क्रेज़ है युवाओं में, राघोपुर जो उनकी सीट है, वहाँ पर जो भीड़, जो जोश दिख रहा है, जो ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है लोगों में, जिस तरह से लोग सड़क पर हैं तेजस्वी के लिए, वो इस वीडियो में आपको दिख रहा है। आपने एक रैली कैंसिल कर दी, आपने परमिशन नहीं दी, लेकिन अगली रैली में तेजस्वी पहुँचे जो गोगरी प्रखंड, गोगरी ब्लॉक में हो रही थी। वहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तानाशाही है, जिस तरीके से हमको रैली नहीं करने दी जा रही है, ये तानाशाही है। और इस बीच खबर यह भी आई कि पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया। अब आप इन सब चीज़ों को जोड़कर देख लीजिए, आप पूरा घटनाक्रम समझ जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक सवाल पूछ लिया। उन्होंने एक सवाल ये पूछा बिहार के लोगों से कि अब आप लोग बताइए कि बिहार को बिहार का लाल संभालेगा या फिर कोई बाहरी संभालेगा। तेजस्वी यादव ने दरअसल इस लड़ाई को बना दिया है बिहार बनाम गुजरात। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को कहते हैं कि आप लोगों को विक्ट्री यहाँ चाहिए और फैक्ट्री आप लेकर के जाएंगे गुजरात में। ये लाइन तेजस्वी यादव बार बार उठा रहे हैं, बिहारी अस्मिता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, ज़्यादा वक्त नहीं बीता, झारखंड का चुनाव था और कल्पना सोरेन ने झारखंड की अस्मिता को मुद्दा बना दिया था। वो मुद्दा ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में करारी हार झेलनी पड़ी। और यहाँ भी अब आप देखिए, इन दिनों अमित शाह घुसपैठियों की बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जंगल राज की याद दिलाओ, ये कहो कि जंगल राज होता था, लालू प्रसाद का नाम लो, चुनाव को घुमाने की कोशिश। लेकिन आप देखिए, तेजस्वी यादव इस पर कुछ नहीं बोल रहे। तेजस्वी यादव जानते हैं कि आप बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी उनकी पिच पर आ जाए, और तेजस्वी वो होने नहीं देना चाहते। तेजस्वी किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि कोई सेल्फ गोल कर लें। तेजस्वी सीधे सीधे 2 बातें कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और दूसरा, बिहार को बिहार के लोग चलाएंगे जो बिहार में रहते हैं, बिहार के स्थानीय हैं। उन्होंने इस लड़ाई को बिहार का लाल बनाम बाहरी बना दिया है, और ये एक बहुत बड़ा उनके लिए मास्टर स्ट्रोक बन सकता है इस पूरे चुनाव में। दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन ने तो अपना चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए में कोई चेहरा नहीं। और बार बार तेजस्वी यादव यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन है। वहां चेहरा घोषित है नहीं, नीतीश कुमार अपने पोस्टर जारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अलग से नारे लगवा रहे हैं, यानी एनडीए का बिखराव अब खुलकर सामने आ गया है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, रण में उतरे हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा
आप ये कह सकती हैं संदेश भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तनाव भी है। देखिए, ये रैली ऐसे कैंसिल नहीं हुई है। खगड़िया वो जगह है जहां पर आरजेडी लगातार मजबूत हो रही है। इसी खगड़िया में एक सीट है परबत्ता की, जहां जेडीयू के विधायक संजीव कुमार पार्टी छोड़कर आरजेडी में आ गए और उनकी ताकत भी हर किसी ने देखी है। ये जिस रैली का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, जिस भगवानपुर स्कूल के खेल मैदान की, वहां रैली संजीव कुमार के लिए ही थी। तेजस्वी यादव उनके लिए वोट मांगने गए थे। यानी अब जो बिहार का चुनाव है, इसमें तेजस्वी यादव आज की तारीख में तो एनडीए गठबंधन से आगे चल रहे हैं, चाहे चेहरा घोषित करने का मसला हो और चाहे चुनावी रैलियां करने का मसला हो। अब ताकत झोंकी जा रही है। बीजेपी ने न जाने कहां कहां किन किन राज्यों के विधायक, सांसद, नेता सबको बिहार में उतार दिया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का टारगेट ये नहीं है कि उसको चुनाव जीत करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है ना। बीजेपी का टारगेट है बिहार को जीतो और अपना मुख्यमंत्री लाओ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर नहीं बनाएगी और तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो इसको मुद्दा बना रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। लेकिन जब तेजस्वी यादव की रैली कैंसिल हुई, उनको जनसभा नहीं करने दी गई, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये खुले तौर पर तानाशाही है, तानाशाही करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता इस चीज़ को देख रही। क्या खगड़िया के लोग नहीं देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को रैली करने की परमिशन नहीं दी गई? तो क्यों नहीं दी गई, क्या वजह है उसकी, क्यों नहीं आप करने दे रहे हैं? तो ये जो मुद्दा है महिमा, ये बहुत बड़ा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना ये तेजस्वी यादव की रैली कैंसिल करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तेजस्वी का जो क्रेज़ है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का खुद का नुकसान कर देगा। बिल्कुल, अगर इसे अलग तरीके से देखा जाए तो इसे यही मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव का ये जो क्रेज है, ये देखकर, उनकी ताकत देखकर एनडीए में थोड़ा डर का माहौल बनने लगा है और इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से तेजस्वी को दबाया जाए। लेकिन उन्हें जितना भी दबाया जाएगा वो उतना ज़्यादा और आगे आएंगे और ये बात शायद अभी एनडीए को समझ नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि और बिहार में क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।